अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्या बिल वालिदैनि ihसाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। कभी जिंदगी पे न की नजर, कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ये जो चंद कतरे मेरे अश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये नदामतों के चिराग हैं जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। मेरे बेसबात वजूद पर भला आग कौन उठाएगा, मैं किसी निगाह में क्या रहूं, न रहा जब अपनी निगाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों हैं खेमाजन, तेरी रहमतों की पनाह में। बफ़िराक़े अहमद मुश्तबा, बसनाए अहमद मुस्तफ़ा। बफ़िराक़े अहमद मुश्तबा, बसनाए अहमद मुस्तफ़ा। इसी दर्द में कटे जिंदगी, मुझे मौत दे इसी चाह में। मैं बुलंद दस्ते दुआ करूं, तू अता के गेसू बिखेर दे। मैं बुलंद दस्ते दुआ करूं, तू अता के गेसू बिखेर दे। ए हुजूम रहमते किबरिया, वो असर तू दे मेरी आह में। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में है दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और है दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक लंबे अरसे के बाद भावनगर में आप हजरात से
गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हो रहा। शायद मैंने, बल्कि वसूक व यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारे मुरीद अलहाज अब्दुल रऊफ साहब के बेटे की महफिल निकाह की तकरीब में मुझे आप हजरात से गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हुआ था। और फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहाद उलमा और हाजी अब्दुल वफू की दावत पे दोबारा इत्तफाक है। और मुझे क्या खिताब करना है वो पोस्टर से जाहिर है, पंफलेट में वो बात आ गई, मुझे क्या बोलना है। 3 मौजू पे मुझे बोलना है। एक है खुदा की मार्फत, दूसरी नमाज की अहमियत, और तीसरी माँ बाप की अजमत। मुख्तसर वक्त में इन्हीं उन्वान पर मेरी गुफ्तगू का महवर रहेगा, मरकज रहेगा, सेंट्रल ऑफ गिरविटी। पहला उन्वान था खुदा की मारफत। खुदा की मारफत कैसे हो, कैसे हम उसे पहचाने। आदमी को सबकी मारफत हो जाती है, उससे वो उसे परिचित हो जाता है, उसकी परिभाषा का उसे इल्म हो जाता है, लेकिन खुदा की बदल दीजिए। खुदा की मारिफत कैसे? मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान। यानी जैसे जैसे आपको अपनी पहचान होती जाएगी, जिस जिस दर्जे आपको अपनी मारफत होती जाएगी, वैसे ही वैसे खुदा की मारफत होती जाएगी। जिस गहराई और गहराई के साथ आप खुदा अपनी जात को पहचानोगे, उतनी ही तेजी के साथ तुम्हें खुदा की मारफत, खुदा की पहचान हो जाएगी। तो गोया हमारी मारफत पे रब की मारफत मौजूद। तो पहले हम अपने ही को पहचान ले, हम हैं कौन। ये मस्जिद का वजूद है। मैं मिसाल से कोई आज मैं खिताबत की घनगरज, जुमलों की रफ्तार और पेच व खम बयान करने नहीं आया हूं। आज इंतहाई नासिहाना और आरिफाना खिताब होगा, क्योंकि मैंने मदरसे में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन जिंदगी का जो जो हिस्सा मेरा गुजरा है वो बाप दादा की खानकाही में गुजरा है। तो अब पढ़ने वाली तो बात होगी, लेकिन जामे मारिफत वाली बात। कैसे हम इसको समझो। मस्जिद क्या, कोई बिल्डिंग का तसव्वुर कर लो। बिल्डिंग बनती कैसे है, मैं बात आपकी मारिफत ही की करा रहा हूं, उसके समझाने के लिए एक मिसाल पेश कर रहा हूं।
किसी भी बिल्डिंग को बनने के लिए क्या क्या जरूरी अशिया होते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। एक बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट जरूरी, लोहा जरूरी, रेती जरूरी, कपची जरूरी, ईंट जरूरी, पत्थर जरूरी, पानी जरूरी, मिट्टी जरूरी, लकड़ी जरूरी, लोहा जरूरी। जब इन तमाम अजनास को जमा करते हैं तो आपका कड़िया मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है। और वो बिल्डिंग का जब वजूद अमल में आता है, न वो बिल्डिंग बोलती है, न वो देखती है, न वो सुनती है, न वो सोचती है, न वो पकड़ती है, और न ही वो चलती है। बेजान चीज बनाने में सैकड़ों अशिया, और वो अशिया जो है, वो चीजें जो हैं मुख्तलिफ जगह से आती है। पत्थर कहां से आता है? आप कहेंगे पहाड़ से आता है। रेती और बाली कहां से आता है? आप कहेंगे दरिया से आता है। पानी कहां से आता है? आप कहेंगे जमीन से आता है। लोहा कहां से आता है? आप कहेंगे जमीन से आता है। लकड़ी कहां से आती है? दरख्त से। 100 चीजें बनी और 100 चीजों का माखज अलग अलग जगह से वो चीजें जमा की गई, उसका मसदर अलग अलग है। तब जाके एक बिल्डिंग का वजूद अमल में आया। समझ में आ गया? अब सुनिए, अपने वजूद को देखिए। आपका भी एक वजूद है, बिल्डिंग का वजूद है, आपका भी एक वजूद। आपका वजूद कैसे बना? एक लिक्विड, एक कतरा शिकमे मादर में गया, आपका वजूद बना। उस वजूद में आग भी है, उस वजूद में दिमाग भी है, उस वजूद में आग भी है, उस वजूद में जबान भी है, उस वजूद में लीवर भी है, उस वजूद में गुर्दा भी है, उस वजूद में किडनी भी है, उस वजूद में आते भी हैं, उस वजूद में मसल भी है, उस वजूद में खून भी है, उस वजूद में ब्लड भी है, उस वजूद में हड्डी भी है, उस वजूद में दांत भी है, और उस वजूद में बाल भी है। इस वजूद में कितनी चीजें, और सब आज़ा का, सबका आज़ा का काम करने का तरीका अलग अलग। आँख का काम देखना है, जबान का काम बोलना है, चखना है, दिमाग का काम सोचना है, कान का काम सुनना है, हार्ट का कल्ब की रफ्तार चलाना है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करना है, हाथ का काम पकड़ना है, पैर का काम चलना है। ये तो अपनी जगह पर है। आप देखिए, अब पूछिए, ये आपकी आंख कैसे बनी, कहां से आई? कहा उसी नुस्खे से बनी। आपका लीवर किससे बना? उसी नुस्खे से बना। आपके मसल कैसे बनी? उसी नुस्खे से बनी, उसी कतरे से बनी। आपकी हड्डी कैसे बनी? उसी नुस्खे से बनी। आपकी नस कैसे बनी? उसी नुस्खे से बनी। आपकी चमड़ी कैसे बनी? उसी नुस्खे से बनी। आपके दिमाग की हड्डी किससे बनी? उसी आपका ब्रेन कैसे बना? उसी नुस्खे से बना। और आपका बाल कैसे बना? उसी नुस्खे से बना। आप कोई चीज बनाते हैं तो सैकड़ों जगह से सैकड़ों चीज जमा करते हैं तो एक जामिद वजूद बनता है, एक साकित वजूद बनता है। खुदा ने आपके वजूद को बनाया, एक ही कतरे से सारी चीजें उसमें डाल दी। मान अरफ़ा नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया, खुदा की मारिफत। आप रंग डालते हैं, ये पीला रंग, ये काला रंग, ये सफेद रंग। पेंट के बाद सफेदी और काली आती है, और ये दाढ़ी काली बगैर पेंट के। आंख है, आंख की जो गोश्त की हकीकत अलग, लीवर की गोश्त की हकीकत अलग, कल्ब का मामला अलग, नसों का मामला, खून भी दौड़ा। एक कतरा। अपने रब को पहचानो, कितना अजीम खालिक है, कितना अजीम क्रिएटर है, कितना अजीम रचयिता है, कैसा अजीम बनाने वाला। तो जितनी गहराई के साथ अपनी हकीकत को, अपनी माहियत को, अपनी जात को समझते जाओगे, तुम खुदा से करीब होते जाओगे और रब की ताकत और कुव्वत को समझते जाओगे। मन अरफ़ा नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। और जो करीब हो जाता है, जो मुक़र्रब हो जाता है, उसे हम औलिया अल्लाह कहते हैं। औलिया अल्लाह। ये कायनात जो है,
कायनात, इसमें आपने देखा होगा इस कायनात में कुछ चीजें जो बनी हैं, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया, दिमाग दिया, इख्तियार दिया। तो इंसान ने बिल्डिंग बनाई, ब्रिज बनाई, गार्डन बनाया, पार्क बनाया, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाई, इंसान ने बनाया। खुदा ने इंसान को ये अक्ल, दानिश, ये लॉजिक, ये साइंस अता की। लेकिन कुछ चीजें अल्लाह ने बनाई है। पहाड़ किसी इंसान ने बनाया, समुंदर, आसमान, चांद और सूरज कैसे बने? अल्लाह ने कहा कुन फयकून, पहाड़ बन गया। कुन फयकून, चांद और सूरज बन गया। कुन फयकून, आसमान बन गया। कुन जमीन बन गई। कुन फयकून, अल्लाह कुन कहता गया, फयकून होता गया। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो अक्ल व दानिश से चीजें बनाते हैं, अपने इल्म के सहारे, ज्ञान के सहारे, साइंस के सहारे, फलसफा के सहारे, एजुकेशन के सहारे, तजर्बे के सहारे, वो खुदा ही ने अता किया। और कुछ ऐसी जात होती है जिन्हें मौलिया किराम कहते हैं, वो कोई काम करते हैं ज्ञान के सहारे नहीं, साइंस के सहारे नहीं, फलसफे के सहारे नहीं, लॉजिक के सहारे नहीं। वो कौन सी जात है जो कहते हो जाता है? गौसे आदम कहते हो जाता है। मखदूम समनाना कहते हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कुन फयकून के वो मज़हर हो जाते हैं, मज़हर हो जाते हैं। जब कुन फयकून से ताल्लुक हो जाता है खुदा की सिफत से, तो क्या होता है? कौन अंदाजा कर सकता है? इनके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, खुदा को सच्ची पहचानने वाली जात औलियाए किराम की। और ये औलिया का मामला ये है, आप बहुत सुनते हैं फना में फना है और फना में बका है। कुछ चीजें फानी होके फानी हो जाती है और कुछ चीजें फना के बाद ही बाकी रहती हैं। इस फलसफे को मैं यूं समझाऊं, दरिया, समुंदर तो आपने देखा होगा। वहां के पानी को आप सड़क पे फेंक दीजिए तो पानी वो अब समुंदर का नहीं, सड़क का पानी कहलाने लगेगा और वो फानी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी असल से कट गया है, अपनी असल से जुदा हो गया है, अपनी असल से उससे फिराक हासिल हो गया, फना के बाद फानी हो गया। और आप अपने घर की बोतल का एक पानी समुंदर में डाल दीजिए, अब आपका बोतल पानी जानने के बाद वो समुंदर कहलाएगा, आपका घर का पानी नहीं। फना के बाद बाकी, फना के बाद जब तक समुंदर रहेगा आपके घर का पानी रहेगा। ये फना के बाद बाकी क्या मतलब? वो लोग जो खुदा से कट जाते हैं, रब को भूल जाते हैं, खुदा फरामोश हो जाते हैं, वो फना के बाद फानी है। और जो अपने रब का जिक्र करते करते रब की तो बहरे तौहीद में मुस्तगरक हो जाते हैं, वो फना के बाद बाकी है। गौसे आदम फना के बाद बाकी है, ख्वाजा अजमेरी फना के बाद बाकी है, हजरत बालम शाह फना के बाद बाकी है, साबरी कलरी फना के बाद बाकी है, हजरत मखदूम सिमना फना के बाद बाकी है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर ने बड़े बड़े इमारतें बनाई। किसी ने ताजमहल बनाया, किसी ने कुतुब मीनार बनाया, किसी ने लाल किला बनाया, बड़ी खूबसूरत इमारत। लेकिन आज उनकी मजार कहाँ है किसी को पता नहीं, कोई उनके यहां जाता भी नहीं है। और गरीब नवाज ने न ताजमहल बनाया, न लाल किला बनाया, न फतेहपुर सीकरी का किला बनाया, न कुतुब मीनार बनाया। लेकिन हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जा रही है, क्योंकि बाद वो फना के बाद बाकी हैं। फस्कुरूनी अस्कुरकुम फश्कुरूनी फला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरी अज़मतों की मार्फत हासिल करो मैं तुम्हारी पहचान कराऊंगा। इसीलिए आप देखते नहीं हैं खुदा फरमाशों का हाल,
खुदा के भूलने वालों की हालत बताऊं। लोग औलियाए किराम की मजार पे इसलिए नहीं जाते कि मजार है। अगर मजार मकबरे और कब्र से मोहब्बत होती तो सबसे ज्यादा मजार आपको कब्रिस्तान में मिलेगी। एक नहीं, 1000 मजार, कुछ कब्रिस्तान में 1-1 लाख मजार, कब्र ही कब्र। लेकिन शबे बारात और शबे कद्र के अलावा लोगों को जाने में तौफीक ही नहीं होती। क्यों? लेटने वाले कौन हैं? उस मदफन में किसका मदफन है? किसी के बाप हैं, किसी के दादा हैं, किसी के चचा हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के खालू। अजमेर में ना आपके चचा है, ना दादा है, ना फूफा है। बालम शाह ना आपके दादा है, ना फूफा है। यासीन पीर ना आपके गरीब पीर ना आपके दादा है, ना फूफा है। मखदूम सिमना ना आपके दादा है, ना फूफा है। हजरत रसूलुल्लाह शाह ना आपके दादा है, ना फूफा है। हजरत कुतुब आलम शालम ना आपके दादा है, ना फूफा है। आप वहां पहुंच जाते हैं। अब्बा बाजू के कब्रिस्तान में कोई नहीं जा रहा। मकान किसका? अब्बा का। दुकान किसकी? मेरे दादा की है। खेत किसा? ये परदादा का। जिसने आपको विरासत में अरबों रुपया, करोड़ों रुपया दिया, मकान दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, उस बाप और दादा की मजार पे आप नहीं जाते हैं। और जिसकी हाजा साहब की विरासत में हमको एक कलम नहीं मिली, हम पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेरे बाप दादा खुदा को भूल गए थे, इसलिए बेटा भी भूल गया, पोता भी भूल गया, भतीजा भी भूल रहा है। और ये अल्लाह वाले 24 घंटा खुदा को याद कर रहे हैं। सारी मखलूक के खुदा ही नहीं। मान अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू। जैसे जैसे खुदा की मार्फत होगी और उसका तकर्रुब तुम हासिल करते जाओगे, तुम अजमत वाले, बरकत वाले। ये तो थी मुख्तसर खिताब, क्योंकि वक्त बहुत कम है खुदा की मार्फत के ताल्लुक से, वरना ये ऐसा मौजूद, इसी पे सारी बातें खत्म हो सकती हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया बिल वालिदैन ihसान। और तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। बिल वालिदैन ihसान, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। चलिए मैं वालिदैन से मुतालिक बात करूंगा, मौका हुआ तो नमाज से, क्योंकि माँ बाप की बड़ी अजमत है। क्योंकि आदमी नमाज ही पढ़ता है लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाता है, लिहाजा वालिदैन के मुकाम को समझो। मजलिस इत्तेहादुल उलमा के मेंबर उलमा बैठे हुए हैं। हजरत मौलाना इसाक साहब, हजरत कारी अब्दुल कादिर साहब, शब्बीर बापू साहब और दूसरे जो सब साहिब इल्म, साहिब फिक्र हैं। इनकी मौजूदगी में इनसे एक मसला पूछता हूँ। मसला ये है, और ये ऐसा मसला है जिसका जवाब हर इमाम दे सकता है। इसके लिए किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं। क्या किसी फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, सूदखोर, अपराधी, हिस्ट्री शीटर की ताज़ीम तौकीर करना जायज़ है? क्या फासिक की ताज़ीम की जा सकती है, फाजिर की ताज़ीम की जा सकती है, कातिल की ताज़ीम की जा सकती है, शराबी की ताज़ीम की जा सकती है, जुआड़ी की ताज़ीम की जा सकती है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, इमाम साहब, कारी साहब कहेंगे फासिक व फाजिर की ताज़ीम तौकीर करना हराम है, अशद नाजायज व हराम। क्योंकि फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी ये हमारे समाज, सोसाइटी का कलंक का टीका है। इससे हमारी सोसाइटी की इज्जत इंजर्ड हो। ये शरीयत का फैसला है कि फासिक व फाजिर की ताज़ीम मत करो।
लेकिन फिर मौलाना साहब से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिए, कारी साहब से पूछिए, ठीक है ये कायदा कुलिया बिल्कुल सही है कि फासिक व फाजिर व कातिल की ताजीम नहीं की जाएगी, लेकिन अगर किसी का बाप फासिक है, फाजिर है, कातिल है, जानी है, शराबी और जुआड़ी है, या किसी की माँ फासिका और फाजिरा है, तो क्या बेटे पर उसकी ताजीम वाजिब है? तो मुफ्ती साहब, कारी साहब, शेखुल हदीस साहब जवाब देंगे। समाज, सोसाइटी के लोग, बिरादरी के लोग, कम्युनिटी के लोग तो उसकी ताजीम और तकरीम नहीं करेंगे, लेकिन बेटे पर, बेटी पर, अपने अपराधी गुनहगार माँ बाप की ताजीम वाजिब है। समाज के लोग तो नहीं करेंगे, सोसाइटी के लोग नहीं करेंगे, भतीजे पे वाजिब नहीं, भांजे पे वाजिब नहीं, साले पे वाजिब नहीं, बहनों पे वाजिब नहीं, लेकिन बेटे और बेटी पे वाजिब। आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी है, क्या योग्यता है, कौन सी सिफतें अजीम है कि जिसने अपराधी होने के बावजूद, फासिक व फाजिर होने के बावजूद बेटे पर वाजिब है ताजीम। क्या क्वालिटी, आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी है, कौन सी सिफत है? अपराधी होने के बावजूद बेटे के लिए रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, इज्जत माब, अजमत माब, क्यों? इसी क्यों को समझ जाओगे तो माँ बाप की भी अजमत को समझोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत समझोगे, औलिया किराम की भी अजमत को समझोगे। इसी नुक्ते से माँ का मुकाम तुम्हें बताऊं, इतना अजीम मुकाम है कि मैं उस मुकाम को बता ही नहीं सकता। माँ की खिदमत के दायरे को शरीयत ने मुतय्यन ही नहीं किया, इतनी अजमत वाली। और क्यों नहीं मुतय्यन हो पाया, मुकर्रर हो पाया? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के पेट में थे तो बाप का साया उड़ गया, अभी उम्र के चंद साल गुजरे नहीं थे, माँ का साया उड़ गया। और जब खिदमत की उम्र थी और माँ बाप की खिदमत करते तो वो यतीम भी हो गए थे, यसीर भी हो गए थे। तो जब खिदमत किया ही नहीं तो दायरा मुतय्यन नहीं हुआ। तवज्जो चाहता हूं, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन एक लंबी उम्र पाते, वो उम्र जो हुजूर सन्ने शऊर तक पहुंचती, जिसमें खिदमत के फराइज लाजिम होते थे, तो दायरा मुतय्यन हो जाता। लेकिन रब तबारक व तआला की मशीयत देखो, माँ बाप के साये को सर से उठाकर बता दिया कि माँ ऐसी जात है कि जितनी खिदमत करो कम है, खिदमत अदा ही नहीं होगी, क्योंकि नबी ने खिदमत की ही नहीं। वैसे और माँ की खिदमत की अहमियत समझना है तो हजरत अवैस करनी सीखो। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ मोहब्बत रसूल। कर्न हिंदुस्तान में नहीं है, यमन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने जाने का, लेकिन ये एहसास गालिब होता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो माँ की खिदमत करूंगा। ये एहसास जाने नहीं देता था। हजरत अवैस करनी अगर हुजूर की जियारत कर लेते तो वो ताबई नहीं होते, खैरुत ताबईन आप उनको नहीं कहते, सहाबी रसूल। और सहाबी का मर्तबा गौसे आजम से बड़ा, गरीब नवाज से बड़ा, मखदूम की चौचा से बड़ा। हर सहाबी दुनिया के सारे हर वली से अफजल है। लेकिन माँ की खिदमत के लिए तवज्जो चाहिए, सिफते सहाबियत को उन कुर्बान करना। माँ की खिदमत में सिफते सहाबियत को कुर्बान कर दिया और रब तबारक व तआला को ये अदा ऐसी पसंद आई, ऐसी पसंद आई
कि उन्हें ऐसा मुस्तजाबुद दावत बनाया, तवज्जो चाहे तो ऐसा मुस्तजाबुद दावत बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम हजरत अली मुर्तजा को बुलाया, कहा ये मेरा पोशाक है, लिबास है, जाके मेरे आशिक अवैस करनी को दे देना। देने के बाद मेरी उम्मत के लिए मगफरत की दुआ करवाना, उनसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफरत करे। हर उम्मती नबी से दुआएं मगफरत कर रहा है। माँ की खिदमत ने ऐसा मुस्तजाबुद दावत बनाया कि नबी कह रहा है ए अवैस करनी तुम दुआएं मगफरत करो। ये है माँ की खिदमत करने वाले का मुकाम। आखिर वो क्या क्वालिटी है, आखिर वो कौन सी सिफत है जिसने एक गुनहगार, बदकार, सियाकार माँ बाप को काबिल ताज़ीम बनाया। माँ बाप का मुकाम बताऊं, कुरान पाक में है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़न वला तनहरहुमा कुल लहुमा कौलन करीमा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उह मत कहो, ना झिड़को, और अगर बात करने का मौका मिले तो नरमी से बात करो। हजरत मूसा का वाकया सुना है ना? हजरत मूसा कलीमुल्लाह, रब के बड़े जलील कद्र नबी थे। जब उन्हें बात करनी होती थी तो कोहे तूर पे चले जाते थे, गुफ्तगू करनी होती थी कोहे तूर पे चले जाते थे। अब कलामी के शर्फ से मुशर्रफ होना होता था तो कोहे तूर पे चले जाते थे। आयतें की जरूरत होती थी तो कोहे तूर पे चले जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा की वालिदा का इंतकाल हो गया, उनकी सर से माँ का साया उड़ गया। उसी तमतराक जाहो जलाल के साथ कोहे तूर पे चढ़ने लगे, तूर पहाड़ी पे चलने लगे। आवाज आई, ए मूसा अब संभल कर आना, क्योंकि तेरी माँ का साया तेरे सर से उठ गया। अब अगर तुझे ठोकर लगी फिर किसकी दुआ तेरी दस्तगीरी करेगी? तेरी माँ का साया नहीं। तो माँ बाप चाहे कितने बड़े हो जाएं, कितने बूढ़े हो जाएं, बीमारी के मजमुआ बन जाएं, उनका वजूद तुम्हारे लिए बाइस बरकत है, बाइस रहमत। तो मुझे बताओ, माँ बाप फासिको, फाजिरो, कातिलो, जानियो, शराबियो, जुआड़ी हो तब भी काबिल ताज़ीम क्यों? वो कौन सी खूबी है जिसकी बुनियाद पर बेटा चाहे मुत्तकी हो, बेटा चाहे परहेजगार हो, बेटा अपने वक्त का मुहद्दिस आजम हो, बेटा वक्त का इमाम अहमद रजा हो, बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद आजम हो, बेटा अपने वक्त का कुतुबुल इरशाद हो, बेटा अपने वक्त का सालिक हो, बेटा अपने वक्त का वली कामिल हो, और बाप अपराधी हो, शराबी हो, तब भी वक्त के गौस और ख्वाजा को उसकी ताजीम करना वाजिब है। माँ का मुकाम बताऊं तुम अरफात को देखोगे तो अरफात के देखने का सवाब मिलेगा, मिना को देखोगे तो मिना के देखने का सवाब मिलेगा, सफा मरवा की वादियों को देखोगे तो सफा मरवा की वादियों को देखने का सवाब मिलेगा, तुम काबे को देखोगे तो काबे के देखने का सवाब मिलेगा, तुम मुस्तजाब को देखोगे तो मुस्तजाब को देखने का सवाब मिलेगा, तुम बाबे काबा को देखोगे तो बाबे काबा देखने का सवाब मिलेगा, तुम मकाम इब्राहिम को देखोगे तो मकाम इब्राहिम के देखने का सवाब मिलेगा। लेकिन तूने अगर मोहब्बत और अकीदत से प्यार से अपनी माँ को देखा तो तुझे हज मकबूल का सवाब। माँ के चेहरे में अल्लाह ने ऐसी मकबूलियत और महबूबियत रखी है। आखिर वो क्या क्वालिटी है, वो क्या सिफत है जिसने हजारों अपराध गुनाहों के पैकर होने के बावजूद मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाले बेटे और बेटी पर उसकी ताज़ीम वाजिब है। इसी को समझाऊंगा, बात आपकी समझ में आ जाएगी। आप इससे अजमत रसूल भी समझ लेंगे और अजमत औलिया भी समझ लेंगे और वालिदैन की अजमत को भी समझ लेंगे। ये बताइए, आपको किसने पैदा किया?
हम सबको किसने पैदा किया? पूरी कायनात तो किसने पैदा किया? चरिंदों परिंदों किसने पैदा किया? सैयारों का निजाम किसने बनाया? अफलाक की गर्दिश किसने बनाई? लैलो नहार की करवटें किसने बनाई? रात के बर्क किसने बनाया? बिजली की गरज किसने बनाई? हवा का फर्राटा किसने बनाया? फिजा का सन्नाटा किसने बनाया? सुबह का इजाला किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उसने बनाया, तभी उनसे खालिक कहते हैं। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। हम उसे क्रिएटर कहते हैं, किसने उसने क्रिएशन किया, इसीलिए हम उसे क्रिएटर कहते हैं। उसने हमारी रचना की, इसीलिए हम उसे रचयिता कहते हैं। पैदा हम सबको अल्लाह ने किया। जरिया किसको बनाया? माँ बाप को बनाया। माध्यम किसको बनाया? माँ बाप को बनाया। वसीला किसको बनाया? माँ बाप को बनाया। तो गोया पैदा अल्लाह ने किया, जरिया माँ बाप बने, पैदा अल्लाह ने किया, वसीला माँ बाप बने, पहला पैदा अल्लाह ने किया, माध्यम माँ बाप बने, पैदा अल्लाह ने किया, मीडिया माँ बाप बने। तो माँ बाप गोया के जरिया है, पैदा खुदा ने किया। तो गोया के खुदा ने, तवज्जो चाहता हूं उलमा की, गोया खुदा ने अपनी सिफत खालिकियत का मजहर माँ बाप को बनाया, अपनी सिफत खालिकियत का ज़हूर माँ बाप के जरिए किया। तो जब तेरा गुनहगार बाप, तेरा अपराधी बाप, तेरा जानी बाप, तेरा शराबी बाप, तेरा चिवाड़ी बाप, तेरा मासियाशार बाप, तेरा गुनहगार बाप, जब खुदा की सिफत और सिफत खालिकियत यानी एक सिफत का मजहर बन जाता है, एक समझर से एक सिफत का सिफत खालिकियत का मजहर बन जाता है, तो तेरे लिए काबिल ताज़ीम हो जाता है, काबिल तकरीम हो जाता है, अजमत वाला हो जाता है, अफजल हो जाता है, आला हो जाता है, अरफा हो जाता है। अब जरा तू अपने नबी की जात को देख, अपने आका की जात को देख। मेरे आका खुदा की एक सिफत के मजहर नहीं है, एक विशेषता के मजहर नहीं है, एक वस्फ के मजहर नहीं है। मेरे आका हजारों सिफात के मजहर हैं। सिफत रहमान के मजहर का नाम मुस्तफा, सिफत रहीम के मजहर का नाम मुस्तफा, सिफत जव्वाद के मजहर का नाम मुस्तफा, सिफत करीम के मजहर का नाम मुस्तफा। तो मेरे आका कितनी अजमत वाले होंगे, मेरे आका कितनी रिफत वाले होंगे। इतने अजमत वाले हैं मेरे आका, इतने रिफत वाले हैं मेरे आका। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा कह उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो माँ बाप की अजमत की वजह, खुदा की सिफत खालिकियत का मजहर होना, और नबी हजारों सिफात के मजहर, और औलियाए किराम नबी की मुख्तलिफ सिफात के मज़ार हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत। खुदा को समझ लिया, माँ बाप को समझ लिया। अब सबसे पहले आप पर फर्ज क्या है? नमाज। नमाज के बारे में क्या है? अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। नमाज क्या है? मोमिन की मेराज। फर्ज नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है। ये सब अरकान खमसा है, पिल्लर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सुतून है। लेकिन कहीं नहीं है ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, अल हज्जो मेराजुल मोमिनीन, अस्सौमु मेराजुल मोमिनीन। नमाज रोजा मोमिन की मेराज है, ज़कात मोमिन की मेराज है, हज मोमिन की मेराज है, बल्कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिन की मेराज क्यों? नमाज की अहमियत को समझो। अहमियत इस तरह भी समझ सकते हो कि अल्लाह ताला ने हमें ज़कात का हुक्म दिया, कहाँ दिया? धरती पे दिया। माध्यम किसको बनाया? जरिया जनाब जिब्रील। रोजे का हुक्म धरती पे मिला, जरिया वास्ता हजरत जिब्रील। हज का हुक्म दिया, धरती पे दिया, जरिया हजरत जिब्रील। लेकिन जब नमाज का हुक्म दिया तो हजरत जिब्रील को माध्यम नहीं बुलाया, शबे मेराज कुर्बे खास में यह हुक्म दिया। इसकी अहमियत समझो, इसकी अजमत समझो। सारा हुक्म धरती पे जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से, ये बिला वास्ता डायरेक्ट।
और अल्लाह को कितनी पसंदीदा नमाज है उसका अंदाजा लगो। ऐसा नहीं था कि पहले 6 महीने के नमाज रोजा फर्ज था, बाद में डिस्काउंट करते करते तखफीफ करते करते 1 महीने पे आया, ऐसा नहीं। ज़कात पहले 20% थी, करते करते 2.5%, ऐसा कोई नहीं तारीख नहीं। हज पहले 10 मरतबा था, घटाते घटाते 1 मरतबा, पहले भी 1 ही मरतबा, 2.5%। नमाज 50 तक हुजूर को जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था 50 तक। ये तो अच्छा हुआ हजरत मूसा से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा पिछली उम्मत का तजर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव मेरे पास है। उम्मत में इस भक्ति को 50 टाइम अदा करने की शक्ति ही नहीं है, लिहाजा जाइए फर्ज अला रब्बिका फसिल तखफीफ, लौटिए अपने रब के पास और सवाल कीजिए डिस्काउंट का, तखफीफ का, और आखिर में 5 टाइम की नमाज का तोहफा लेके लो। और अगर 50 टाइम होता तो अब्दुल रऊफ को खाने का तो टाइम मिलता, स्क्रैप के धंधे करने का टाइम नहीं, यानी कमाने का टाइम। नमाज मोमिन की मेराज क्यों? ज़कात मोमिन की मेराज क्यों नहीं? हज मोमिन की मेराज क्यों नहीं? रोजा मोमिन की मेराज क्यों नहीं? आप विश्लेषण कीजिए, तज्जिया कीजिए, एनालाइसिस कीजिए, तो इबादत में रोजे के मुकाबले में, ज़कात के मुकाबले में, हज के मुकाबले में नमाज इजी है, आसान है। नमाज के लिए ना आपको हिजरत करने की पड़ जाएगी, ना मक्के में जाना जरूरी है, ना मदीने में जाना जरूरी है, ना मिना में जाना जरूरी है, ना अरफात में जाना जरूरी है, ना मुज़दलिफा में ठहरना जरूरी है। नमाज के लिए ना कोई झंडा देना जरूरी है, ना डोनेशन देना जरूरी है। नमाज के लिए ना भूखा रहना जरूरी है, ना प्यासा रहना, बड़ी आसान नमाज। रोजे में कुर्बानी है, ईसार है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है। एक दिन नहीं, 30 रोज तक तुलुए आफताब से लेके गुरूब आफताब तक 14-15 घंटा भूखो प्यास को सीने से लगाते हैं, 30 रोज तक, तब जाके ये फरीजे की अदायगी होती है। तो रोजे में ईसार और कुर्बानी और बलिदान है। ये ईसार वाली इबादत भी कहीं नहीं, अस्सौमो मिराजुल मोमिनीन, नमाज रोजा मोमिन की मिराज, बल्कि अस्सलातो मिराजुल। क्यों? हज आसानी से नहीं होता है, हज में दिक्कत है, तकलीफ है, बदनी जिस्मानी भी सेक्रीफाइस है और माली भी है। और आज का हज तो गुजरात वालों ने बहुत महंगा बना दिया है, व्यवहार के चक्कर में, हदिये के चक्कर में। मुझे गुजरात का हाजी मिला, मैंने कहा कब जाओगे हज करने के लिए? बोले बाबा टूर का तो पैसा अपने पास है, लेकिन पब्लिक को हदिया देने का पैसा नहीं है, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूं। आप हदिया दीजिए हाजी को, एक अजीम जगह जा रहा है, लेकिन ये क्यों एक्सपेक्टेशन है मैंने ये दिया था, इसने मुझको कुछ नहीं दिया। अबे तू 100 आदमी मिलके एक को देता है, 100 देने में बड़ी दिक्कत है। या तो ये व्यवहार खत्म करो या अपनी सोच खत्म करो। हदिया देते हो तो तालिबे हदिया मत बनो, तोहफा देते हो तालिबे तोहफा नहीं। खजूर पानी देता उससे इत्मीनान नहीं होता, और क्या दिया, कपड़ा दिया कि नहीं रिटर्न में। यानी आपके रस्म रवाज ने हज को मुश्किल बना दिया है। आज के हज में लाखों रुपये का खर्च है, नमाज में लाखों रुपये का खर्च नहीं है। आप देश से विदेश जाना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, सर्विस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। काश्तकार है तो काश्तकारी से आपको फुर्सत लेके 1 महीने तक आप मिना, मुज़दलिफा, अरफा, काबे का चक्कर लगाएंगे, तब जाके आपको हज मिलेगा। तो हज में ईसार है, हज में कुर्बानी है, हज में बलिदान है, हज में सेक्रीफाइस है, लेकिन कहीं नहीं अला जो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज क्यों? ज़कात
आसानी से नहीं होती है। दौलत, ये सरवत, ये रोकड़ी, ये पैसा, ये आसानी से नहीं मिलता है। बड़ी कुर्बानी के बाद पैसा आता है, बहुत मुश्किल के बाद। न वक्त पे खाना, न वक्त पे सोना। कभी आप अलंग में हैं, कहीं आप अहमदाबाद में हैं, कहीं बम्बई में हैं, कहीं चेन्नई में हैं, कहीं दुबई में हैं। हजारों दुनिया का गश्त करते करते पैसा आता। इस्लाम कहता है 2.5% दे दो, 2.5% दे दो। तो गोया के ज़कात में ईसार है, ज़कात में कुर्बानी है, ज़कात में बलिदान है, ज़कात में सेक्रीफाइस है। ऐसी सेक्रीफाइस वाली इबादत के बारे में नहीं है। अज़्ज़कातो मिराजुल मोमिनीन, ज़कात मोमिन की मेराज, बल्कि नमाज मोमिन की मेराज। आखिर नमाज में क्या रूहानियत है, क्या खूबी है? नमाज में कौन सा ऐसा अल्लाह से ताल्लुक है जो ज़कात में नहीं, जो हज में नहीं, जो रोजे में नहीं, कि मोमिन की मेराज है? उसको बताता हूं मैं आपको। इसलिए मोमिन की मेराज है कि जितना क्लोज, गहरा ताल्लुक अल्लाह और बंदे का, जितना मजबूत रिलेशन अल्लाह और बंदे का नमाज में है, वो ज़कात में नहीं है, वो हज में नहीं है, वो रोजे में नहीं है। इसको मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप रोजा रख रहे हैं, हालत रोजा में हैं, हालत सोम में हैं, गोया हालत इबादत में हैं। रोजा रखे हुए हैं आप, हालत इबादत में हैं, खुदा के एक फरीजे को अदा कर रहे हैं, लेकिन रोजे की हालत में छूट है कि आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, मुआनका भी कर सकते हैं, मुसाफा भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जर्नी भी कर सकते हैं, सफर भी कर सकते हैं, काश्तकारी भी कर सकते हैं। तो हालत रोजा में आपका अल्लाह से ताल्लुक है, गुफ्तगू कर रहे हैं, बंदों से ताल्लुक है, मुसाफा कर रहे हैं, बंदों से ताल्लुक है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बंदों से ताल्लुक है। तो गोया हालत रोजा में आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, खालिक से भी ताल्लुक है, मखलूक से भी ताल्लुक है, माबूद से भी ताल्लुक है, अब से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से आप हज करने गए, अरफात के मैदान में ठहरे हुए हैं। वकूफ अरफा ये हज का एक अजीम रुकने आजम है, रुकने आजम है। तो गोया वकूफ अरफा है, हालत इबादत में है। वकूफ अरफा है, अरफात के मैदान में ठहरे हुए हैं, गोया कि आप हालत इबादत में हैं, हालत हज में हैं। लेकिन वहां आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, एक दूसरे की खैरियत भी ले सकते हैं, एक हाजी दूसरे हाजी से गुफ्तगू भी कर सकता है। तो हालत इबादत में है, अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, खालिक से भी ताल्लुक है, मखलूक से भी ताल्लुक है, अब से भी ताल्लुक है, माबूद से भी ताल्लुक है, मालिक से भी ताल्लुक है, ममलूक से भी ताल्लुक है। तो हज में आपका अल्लाह और बंदे दोनों से आप ताल्लुक रख सकते हैं। ज़कात का मामला है, आप ज़कात भी दे सकते हैं और तिजारती गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो गोया ज़कात देते वक्त अल्लाह और बंदे दोनों से आप ताल्लुक रख सकते हैं। जितनी इबादत है नमाज के सिवा, उसमें अल्लाह और बंदे दोनों से आप रिलेशन कायम कर सकते हो, करते भी हैं। लेकिन नमाज को आप देख लीजिए, ये ऐसी अजमत वाली इबादत है, ऐसी अजीम इबादत है, जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा अल्लाहू अकबर कहा, तमाम चीज से ताल्लुक खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दाल्लीन। अब नमाज में हालत क़याम में अल्लाह और बंदा है, रुकू में अल्लाह और बंदा है, सजदे में अल्लाह और बंदा है, क़याम में अल्लाह और बंदा है, कायदे में अल्लाह और बंदा है। पूरी नमाज में अल्लाह और बंदा, माबूद और अब्द, खालिक और मखलूक। तो जितना गहरा ताल्लुक, जितना अहम ताल्लुक, जितना अजीम ताल्लुक, जितना क्लोज ताल्लुक, जितना मजबूत रास्ता बंदे का नमाज में खुदा से है, वो किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज, नमाज मोमिन की मेराज। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया बिल वालिदैन ihsana। और तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। वमन बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सही वक्त पड़ा। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
सलाम लो ऐ हबीबे तला का सलाम लो कोई मर रहा है बहिश्त पर कोई चाहता है नजात को कोई मर रहा है बहिश्त पर कोई चाहता है नजात को कोई चाहता है नजात को मैं तुझे को चाहूं खुदा करे मैं तुझे को चाहूं खुदा करे मेरी इस दुआ का सलाम लो ऐ हबीबे दिल मुबतला का सलाम लो वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया चमने वफा को हरा किया उसी जानी सार का वास्ता उसी जानी सार का वास्ता तुम्हारे के गदा का सलाम लो ऐ हबीबे दिल मुबतला का सलाम लो सभी औलिया के बुलंद से है कदम पे जिनके झुके हुए सभी औलिया के बुलंद से है कदम पे जिनके झुके हुए है कदम पे जिनके झुके हुए उसी प्यारे गौस का वास्ता उसी प्यारे गौस का वास्ता तुम्हारे के गदा का सलाम लो ऐ हबीबे अहमद मुजतबा दिल मुबतला का सलाम लो जो वफा की राह में खो गया उसी गुमशुदा का सलाम लो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا هاشمي يا مكي يا مدني يا قريشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल फातिहा। करीमा कार साजा बंदा नवाजा मौला तू फज़्ल फरमाने वाला है। मौला तू फज़्ल फरमा दे। मौला तू करम फरमाने वाला है। मौला तू करम फरमा दे। मालिक व मौला इस मस्जिद में तेरे बंदे तेरे महबूब के गुनहगार उम्मती इकट्ठा हुए हैं तेरा जिक्र करने के लिए, तेरे महबूब का जिक्र करने के लिए। जो कुछ हमने पढ़ा, हमारे पढ़ने में, जिक्र करने में मौला यकीनन गलतियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ हैं। मौला अपने फजल ख़ास से माफ़ फरमा दे और अपनी बारगाह में इसे कबूलियत और मकबूलियत अता फरमा दे। मौला उसके फ्यूज़ व बरक़ात व कमालात व तसरुफ़ात को हम सब की ज़िंदगी में जारी फरमा दे और इसका हदिया व नजराना रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़्ज़मीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तैयबा को, मेरे आका की वालदा हज़रत आमिना की रूह तैयबा को, मेरे आका के वालिद अब्दुल्ला की रूह तैयबा को, मेरे आका के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब की रूह तैयबा को और तमाम खानवाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह को नज़र हो। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बेर हम्मी गुबक्तू खुज़ यदी साहिल लना अशकालना फसाहिल या इलाही कुल्ला साबिन बहुरमत साहिल। मेरे आका के सदक़े में सारे अंबिया कराम, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए कराम, ताबाइन, तबे ताबाइन, अजमे मुजदीन, तमाम आशिकान मुस्तफ़ा की अरवाह को नज़र हो, कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। हुजूर सैयदना खजुल कुबरा और तमाम अज़वाज मुतहरात की अरवाह को, सैयदना फातिमा ज़हरा, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन,
तमाम अहले बैत अतहार, इम्मे अहले बैत, तमाम शुहदाए करबला की अरवाह को नजर हो, कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। हुजूर सैयदना अमीर हमजा, तमाम असहाब बद्र, तमाम असहाब उहद, तमाम शुहदाए इस्लाम की अरवाह को नजर हो, कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तमाम खानवादे गौसिया, सिलसिले कादरिया के तमाम खुलफा मुर्दीन, उनके आबा अजदाद मुर्शिदान तरीक़त की अरवाह को नजर हो, कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। हुजूर सैयद सालार मसूद गादी, हज़रत दातागंज बख्श, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और तमाम खानवादे चिश्तिया, सिलसिले चिश्तिया के खुलफा मुरीदीन के अरवाह को नजर हो, कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। और इस कायनात में जितने भी सलासिल हैं, सबके मुर्शिदान तरीक़त अहले सिलसिला की अरवाह को नजर हो, कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। हुजूर मखदूम आलम गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान शब जहांगीर समदानी और उनके तमाम खानवादे अहले सिलसिला की अरवाह को नजर हुजूर कबूल फरमाइए, अता फरमाइए। और तमाम मोमिन मोमिनात की अरवाह को नजर हो। या अल्लाह, इन बुजुर्गान दीन के सदक़े में हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। मौला, हमें अपनी खशियत अता फरमा और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और तेरे महबूब बंदों की गुलामी अता फरमा। मौला, हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़्ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाका वक़्त रजाई हत्ता ला अर्जू आहदन ग़ैरका। अल्लाहुम्मा ज़ूफ़त अन्हु क़ुव्वती व क़स्र अन्हु अमली वलम तंतही इलैहि रग़बती वलम तबलग़हु मसलती वल मिज़ानी मिम्मा अतैता अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिनल यक़ीन फ़ख़ुस्सनी बिही या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीनी व दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा असअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न वासिअ शिफ़ाअन लिकुल्लि दाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ला